लोकसभा में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने की कवायद में जुटी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार बनती है, लेकिन नजर लोकसभा पर है। खासकर बीजेपी की नजर साउथ के राज्यों में है, जहां बीजेपी की पकड़ ढीली दिख रही है। क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2019 की, तो 100 से अधिक लोकसभा सीट वाले साउथ के राज्यों में बीजेपी को महज लगभग 30 सीट हाथ लगती है। इस स्थिति में बीजेपी इस बार कवायद में जुटी है कि वहां के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लिया जाए और अपने संकल्प को पूरा किया जाए। जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, जो संकल्प बीजेपी के तमाम नेताओं ने लिया है कि इस बार 400 पार। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू से होती है। मुलाकात होती है और लंबी बातचीत होती है, और इस बातचीत में मौजूद रहते हैं साउथ के मशहूर एक्टर पवन कल्याण। उन्होंने नई पार्टी बनाई है जनसेना, और सीटों के मसले पर बातचीत होती है। समीकरण तय किया जाता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि बीजेपी के लिए यह चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, और सामने इंडिया खड़ा है। मतलब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम वो पार्टी जो एनडीए के विरोध में खड़ी है, वो अब एकजुट हैं। तो चुनौती बड़ी है। तो प्रधानमंत्री मोदी, या यूं कहा जाए कि बीजेपी खेमा, इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता और प्रत्येक बिंदु पर काम किया जा रहा है। तमाम पार्टियों से गठबंधन की बात चल रही है, और इसी कड़ी में तेलुगु देशम पार्टी से बातचीत होती है और समीकरण तय होता है। तय यह होता है कि 14 सीट पर तेलुगु देशम पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 8 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 3 सीट पवन कल्याण को भी देने की बात सामने आ रही है। यह बातें देर रात चली, बैठक में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जिन्होंने अपनी नई पार्टी जनसेना बनाई है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि इस जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच जिस तरह से बीजेपी तमाम छोटी पार्टी कहा जाए या क्षेत्रीय पार्टी कहा जाए, उसे अपने खेमे में मिला रही है, एनडीए में मिला रही है, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जरूर परचम लहराया हो, लेकिन साउथ के राज्यों में बीजेपी को करारी हार मिली। क्योंकि साउथ के राज्यों की सीटों की संख्या मिला दी जाए तो 100 से पार जाती है, और वहां पर बीजेपी लगभग 30 सीट पर ही जीत पाती है। तो इस बार बीजेपी साउथ के जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें अपने गठबंधन में मिलाना चाहती है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है। और इसकी शुरुआत बीजेपी ने बिहार से की। पहले बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया और यहां एनडीए की नई सरकार बनी। लेकिन नजर लोकसभा पर है, और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, या यूं कहा जाए कि बीजेपी साउथ के तमाम पार्टियों से बातचीत कर रही है और उसे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने की कवायद में जुटी। और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती है। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहते हैं। मौके पर मौजूद रहते हैं साउथ के मशहूर एक्टर पवन कल्याण, जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी जनसेना बनाई है। और समीकरण तय होता है, सीटों का फार्मूला तय होता है। और जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 14 सीट पर तेलुगु देशम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, 8 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और 3 सीट पवन कल्याण को देने की बात भी सामने आ रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।